Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। मेरा नाम निधि है एंड हम यहाँ पर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। इंटेंट सिंपल है, एक तो आपका रिवीजन हो जाए, दूसरा आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिले कि ये टॉपिक्स तो हम पॉलिटी के बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि पिछली कुछ सीरीज हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम देखते भी आ रहे हैं कि देर आर सर्टन टॉपिक्स जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप उनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं उनको मिस करना, बेसिकली उन टॉपिक्स को। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है। तो शुरू करते हैं विद माई इंट्रोडक्शन हियर। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स PDFs के लिए। दोस्तों, ये एक स्पेशल एक्सेस कोड है ND Live 10 जो कि मेरा एजुकेटर कोड भी है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना है। आप उसको ओपन करेंगे, एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, ND Live 10 आप यूज़ करेंगे और आपको बहुत सारे यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट मिल जाएगा। साथ साथ इस कोड के साथ आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाता है हमारे सभी कोर्सेज में भी। ना अगर मैं बात करूं करोल बाग सेंटर की, तो ये 3 कोर्सेज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट फिलहाल मिल रहा है दोस्तों। लेकिन कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10। GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है ये 2025-26 के लिए। बैचेस 27 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये कोर्स यहाँ पर भी हैं, 3 कोर्सेज यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए। अगेन कोड आपको यूज करना है ND Live 10 टू अवेल 35% डिस्काउंट। क्लासेस यहाँ पर या बैचेस यहाँ पर 29 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। किसी भी और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, ठीक है। इसके अलावा UP प्रयागराज में भी हम एक सेंटर स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर बैचेस 23 जनवरी से शुरू हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर एडमिशंस ओपन है फॉर GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 2025-26, जहाँ पर ना केवल UPSC की तैयारी के लिए हम कोर्सेज लेकर आए हैं, बल्कि UP PCS के लिए भी यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल रही है एट ऑफर प्राइस। उस प्राइस को अवेल करने के लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। दिस इज द नंबर, ये नंबर्स हैं जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। प्रयागराज सेंटर सिविल लाइन्स में सेंटर है, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Consider the following statements. The 44th Amendment of the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial. Supreme Court of India struck down 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of independence of the judiciary. कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। 1, 2, both, neither. Read the question and then answer. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, 10 सेकेंड का पॉज लो, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर आंसर देखना। तो यहाँ पर आंसर इज B, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट 44th अमेंडमेंट कह रहा है, विच इज रॉन्ग। इट वाज 39th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 39th अमेंडमेंट एक्ट से ये जो कि 1975 में आया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा को बियॉन्ड स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स कर दिया था कि जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकती इलेक्शन रिलेटेड, ठीक है। It was passed during the emergency 1975 to internal emergency 75 to 77। ये जो अमेंडमेंट है इसको रिमूव किया गया था, इससे बेसिकली रिमूव की गई थी द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एजुकेट पिटिशंस रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि अमेंडमेंट गलत बताया हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 99th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2014 का, इससे क्रिएट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को एनक्रोच किया जा रहा था ऑन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर एक्सेट्रा ऑफ जजेस, जिसको लेकर इंडिपेंडेंस के चलते इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। Now, which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the persons of one choice? 19, 21, 25, 29. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इस पर कंफ्यूजन भी था, लोग 19 और 21 में कंफ्यूज हुए थे। You all know it was Article 21. Article 19 फ्रीडम्स देता है, लेकिन राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वन चॉइस इज अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी चॉइस। सो आर्टिकल
21 जो है इसका इम्प्लिसिट राइट है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, इसका इंटीग्रल पार्ट है और ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हादिया केस में जजमेंट में कहा 2018। नाउ विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। Prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean one of the following. आपको ये पता होना चाहिए कि पावर किसकी पावर्स की बात करें अंडर आर्टिकल 140, तो आपको समझ 1. The decisions taken by Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. In event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. State legislatures cannot make laws on such certain matters without the concurrence of union legislature. ठीक है, इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, टेक 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, दोबारा से पढ़ो, पढ़ने के बाद अपना आंसर चूज करो एंड देन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड सी दी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो द आंसर इज बी। आर्टिकल 142 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए पास कर सकते हैं इस तरह की डिक्री या इस तरह के ऑर्डर्स दे सकते हैं एज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ठीक है, एंड एनी डिक्री सो पास और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसी तरह से जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और अंटिल द प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड, जब तक कि कोई और कानून इस बिहाफ में अगर नहीं बनाए तो कोई कानून नहीं आ जाता है, in such a manner as the president may by order prescribe. Now subject to the provisions of any law made in this behalf by the parliament, उसके बावजूद भी कोई ऐसा कानून बना हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट shall as respects the whole of the territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document or investigation or punishment of any contempt of. तो आर्टिकल 142 के बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है गिव ऑर्डर्स एंड डिक्रीज के बारे में बात। ठीक है, चलो विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब इससे इस क्वेश्चन से बेसिकली पता है क्या लगा, इससे पता चला है कि आप बिल्कुल भी ना ऊपर सुपरफिशियली नहीं पढ़ सकते हो, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक स्मार्ट चॉइस ये हो सकती है कि आर्टिकल 142 हमको पता है इट्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड जुरिस्डिक्शन, तो आप यहाँ पे एक स्मार्ट चॉइस कर सकते हो, बट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन इंडिया ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर मेक्स अस कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ, नीदर। नाउ दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन था अबाउट द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने अलग आंसर दिया है, लेकिन अगर आप समझे क्वेश्चन को तो मेरे हिसाब से इसका आंसर अलग होना है। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई गलती नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ना, इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया गया है अंडर आर्टिकल 208, मे मेक लॉस। हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक लॉस रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। कानून बना सकती है, ठीक है। यहाँ पर इट इज नॉट मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू ऑलवेज फॉलो और कॉपी द रूल्स ऑफ लॉज। तो बी सही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी बोथ आर करेक्ट। तो बेसिकली आंसर यहाँ पर सी है अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही बताई गई। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल। एज आई डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, हमारे जो अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स हैं उसके बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फ्री डेमो क्लासेस, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10, और फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर दोस्तों। उसके अलावा ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, और कुछ फ्रीबीज भी मिलती हैं हमारे सेंटर में, जैसे फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel.
and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.